सबको फिर से एक बार जय मसीह की। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि फिर से इस रविवार आपके समक्ष आ सके। और प्रभु का धन्यवाद है कि हम लगातार आपसे बने रहे। प्रभु इस फेसबुक को माध्यम बनाया कि हम प्रभु की महिमा कर सके। आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद कर लें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाए, अपने आप को तैयार करें और उसके हाथों में समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में आ जाए। हालेलुया, तेरी नाम की तारीफ हो खुदा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। महान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से यहाँ एकत्रित हुए प्रभु से कि हम मिलकर के तेरी आराधना करें। सचमुच खुदावंद तू दयालु, तू कृपालु, तू हमारे जीवन में जीवन को देता है। खुदावंद तू शांति देता है, तू चंगाई देता है, तू सामर्थ से भरता है। प्रभु जी, प्रभु हम अपनी सारी चिंताओं को, अपना सारा बोझ को तेरे पास लेकर के आते हैं। खुदा हमारी हर मुसीबत को तू दूर कर, हमारी दुखी को तू खुशी में तू बदल दे। खुदा हमारा प्रॉब्लम को तू दूर कर। खुदा हमारे हर एक आवश्यकताओं को तू पूरा कर। प्रभु दया कर। प्रभु जब इतने दिनों से खुदा हम अपने आराधनालय में आराधना करने नहीं गए, प्रभु होने दे प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु हम तेरी महिमा करने पाए। प्रभु सचमुच दया करने वाला है, सामर्थ से भरने वाला है। प्रभु हाँ प्रभु, हम जितने भी यहाँ गाने बजाने वाले हैं प्रभु जी, हर एक को बड़ी सहायता कर, मदद कर। पवित्र आत्मा से होकर के हम तुझ पे तेरी महिमा करने पाए। प्रभु प्रभु हर बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आगे की आराधना को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक चीज पे तेरी महिमा होने पाए। प्रभु तूने कहा चाहे तो दुख या तकलीफ में क्यों ना रहे प्रभु, अगर हम खुदावन हम तेरी महिमा करने पाए प्रभु, हम तेरी स्तुति करने पाए प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करने पाए। और वही धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों में है प्रभु, हम हर एक की सहायता मदद करना, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हुए, तकलीफ क्यों ना, समस्या क्यों ना, लेकिन प्रभु तू हमारा शरण जो हमें उद्धार देता। दया कर, पवित्र आत्मा फिर पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। वो महान, वो दया करने वाला, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया Hallelujah.
का सच्चा करेगा और हम उसकी भेड़ें हरी हरी चराइयों में वो हमें चराता है, हमें पूरे बात की हड्डी मिलती। ये ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ और गीत गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। सचमुच प्रभु, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आश्रय, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु बड़ा बड़ा। आइए उसकी स्तुति करते हैं, इस गीत को गाएंगे आत्मा से भर करके प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
आंखें को बंद कर और प्रभु को हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया हालेलुया
तूने हर एक से बातचीत की, हर एक हृदय से तूने बातचीत किया। हम बंधन में थे, वो बंधन टूट गई, वो बीमारी चली गई, वो सारी बीमारी यीशु के नाम से चली गई, यीशु के नाम से चली गई। हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो गई, हर एक चीज यीशु के नाम से। आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आनंद। प्रभु से फिर से एक बार सब चीज तेरे हाथों में सौंप देती। मैं सब कुछ कुर्बान करता हूं प्रभु तेरे लिए, मैं सब कुछ तुझे देता हूं प्रभु। तू मुझे कबूल कर खुदा, अपने राज्य में तू आने के लिए मुझे कबूल कर। संसार की हर एक वो बात, वो सारी चीज प्रभु कोई काम नहीं, प्रभु तू मुझे उस राज में आने के लिए कबूल कर। मैं अपने संपूर्ण मन, अपने हृदय, वो टूटे हुए दिल से प्रभु तेरे पास आता हूं। तू मुझे ग्रहण कर, दया कर, तू दया का सागर। तेरा प्यार समुद्र से भी गहरा है, तेरा प्यार आकाश से भी ऊंचा है प्रभु। तू सच्चा प्रेमी है, तूने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को तूने कुर्बान कर दिया। प्रभु सचमुच तुम्हारा आगे की वचन जो है प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे। तेरे दास के साथ बोलने में सहमत, मदद अगुवाई, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई से सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दे। इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, स्वर्ग राज्य में सुख और दया से कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से एक बार उसी घड़ी उसी समय में हम लोग आ गए हैं कि हम प्रभु के वचन को सुने। और आपसे अनुरोध कि अगर आप इस फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन, तो आप इस आराधना को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें, ताकि लोग सुन सके और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण बने। आइए बिना लेट करते हुए हम लोग सीधे प्रभु के वचन में जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। थोड़ी देर हम लोग और बैठेंगे और आराधना में हम आराधना में बने रहें। और सचमुच प्रभु का आराधना करना कितना महिमा और कितनी प्रशंसा की बात है कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम आराधना में बने रहे, वचनों में आएंगे और फिर हम लोग इस आराधना को समाप्त करें। आइए आराधना में जाए। सबों को जय मसीह की और प्रभु में आप सबों का स्वागत है कि हम लोग फिर से एक बार इस इतवार, इस प्रभु के दिन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और सचमुच प्रभु ने हमें कई दिनों से ऐसा अवसर दे रहा है कि आपके सम्मुख आ करके प्रभु के वचनों से हम लोग बातचीत कर सके। और मुझे आशा है कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। और सचमुच प्रभु महान है और परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के लिए, हम मानव जाति के लिए बहुत अद्भुत है। हम मनुष्य इस प्रेम को नहीं समझ सकते, इस प्रेम को हम लोग नहीं उनका ये हम लोग नहीं कर सकते, हम मनुष्य। और आज का हमारा सब्जेक्ट भी यही है, परमेश्वर का प्रेम। और सचमुच परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। हम लोग सब जानते हैं, ये जाना माना वचन है यूहन्ना 3:16, जिसमें लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को इस संसार में दे दिया, यानी कि भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे
वह नष्ट न हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया, जिसका नाम यीशु है। वो यीशु मसीह इस संसार में आया कि हम मानव जाति जो पाप में डूब रहे थे, हम मानव जाति को उद्धार दिला सके, हम मानव जाति को पाप से निकाल सके। उसने हम मनुष्यों के लिए सिर्फ एक इंसान या एक कौम के लिए नहीं, लेकिन वो संसार के मानव जाति के लिए संसार में आया और अपना लहू को उस क्रूस पर बहा दिया। वो पापी नहीं था, लेकिन पाप को सहा। यीशु मसीह जो इस संसार में आया, और यहां लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया! वो अनंत जीवन पाए। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, ये जाना माना वचन है, हम लोग बचपन से ये वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस वचन की गहराई बहुत ज्यादा है। उस गहराई को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। उस गहराई को जानने की आवश्यकता है कि सचमुच परमेश्वर ने कैसा इस जगत से प्रेम किया, इस जगत से कैसा प्रेम किया। कई लोग, हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रेम ही बहुत अनमोल है, बहुत बहुमूल्य है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम के समान अद्भुत प्रेम किसी और का प्रेम नहीं हो सकता। हालेलुया! वो अद्भुत प्रेम है। हम लोग निकाल लेंगे रोमियो 5:8। रोमियो, अगर आप बाइबल लेकर के बैठे हैं तो हम लोग निकाल लेंगे रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया! वो अद्भुत प्रेम, जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण को खो दिया, अपना प्राण को कुर्बान कर दिया इस जगत के लिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई इंसान के लिए नहीं, लेकिन हम मानव जाति के लिए उसने अपना जान को दे दिया। यहां लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से वो प्रकट करता है कि उसने अपना प्राण को इस संसार के लिए खो दिया, लेकिन आज हम उसका बहुमूल्य ये खून को, उसके इस जान जो उसने कुर्बान किया, क्या हम उसको याद करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने अपना जान को कुर्बान कर दिया। उसे मारा गया, उसे थूका गया, उसे अपमानित किया गया, उसे लाथों से मारा गया, घूसों से मारा गया, कीले ठोके गए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। इतना ही नहीं, उसे देखने के लिए कि वो यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं, उसे भालों से उसके पंजरों में घोंपा गया, सिर्फ आप और मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्य जाति के लिए, हम मनुष्यों के लिए कितना है, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं आज के वचन में। कई बार हम लोग सोचते हैं हम मनुष्यों का प्रेम बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं वही बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे को सभी चीज हम लोग प्रबंध कर देते हैं वही प्रेम है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। आगे देखेंगे पहला यूहन्ना 4:9 और 10 को।
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन कि पाए। हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। एकलौते पुत्र को इस जगत में परमेश्वर ने भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आगे देखेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। परमेश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी कि संसार में अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजे? मेरे प्रियो, यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा कि वो जगत से क्या करता है? प्रेम करता है। उसका प्रेम बहुमूल्य है, उसका प्रेम अद्भुत है। वो इस जगत से प्रेम करता, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। हालेलुया। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हम वो भाग्यशाली इंसान हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये बड़ी बात नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया, उसने हमें उस प्रेम की योग्य समझा और हम मानव जाति के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। मेरे प्रियो, आगे देखेंगे यूहन्ना 3:15 में क्या लिखता है। यह लिखता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हम विश्वासियों को इस संसार में रह करके क्या कर्तव्य है हमारा? हम विश्वासियों का क्या कर्तव्य है? हमारा एम क्या है? इस संसार में रहना, लोगों को बचाना, लोगों को जीवित वचन को सुनाना। और यहां लिखता है कि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमारा एम, हमारा मोटो कि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यह जैसा लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को छोड़ करके पूरे संसार में कोई भी नहीं है जिस पर आप विश्वास करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। वो सिर्फ यीशु ही मसीह है जो पूरे संसार का करता है। वो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे यूहन्ना 11:25 और 26 में क्या लिखता है। ऐसा अद्भुत प्रेम परमेश्वर का है। यूहन्ना 11:25 और 26। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया। यह बहुत ही अद्भुत है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या है। यहां लिखता है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कई बार ऐसी है बातें हैं कि संसार में जब यीशु मसीह थे तो ऐसे बातें हुई कि मुर्दे जी उठे, लाजर भी जी उठा। और ऐसी बातें आज भी होती, कई जगह प्रार्थना से मुर्दे जी उठते हैं, मरे हुए लोग जी उठते हैं।
लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। लोग तो जी उठते हैं, लेकिन जो जी उठे वो एक ना एक दिन मर जाते हैं और मरने के बाद फिर उनका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह वो मारा गया और फिर वो तीसरे दिन जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया। इसलिए यह वचन में लिखता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कहता है, हे मृत्यु तेरी डंक कहां? मृत्यु को हराया हुआ है और इसलिए वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, हम मनुष्य जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करते हैं वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? जो मर गए हैं वो भी जिला दिए जाएंगे यीशु में। जो विश्वास में मरे हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वो भी यीशु मसीह में जिला दिए जाएंगे। और हम जीवित, हम मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रेम है। ये ऐसा प्रेम किया, इस जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे ऐसा प्रेम किया, हमसे ऐसा प्रेम किया, पूरे संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया। रोमियो 8:32। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। हम लोग उस प्रेम को समझ भी नहीं सकते कि इतना अद्भुत प्रेम वो परमेश्वर हमसे किया है। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे संसारिक जीवन में हमारी बहुत चीजों की कमी होती है। हम सोचते हैं परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी आवश्यकता के चीजों को आवश्यकता के समान देता है। जब उसने अपना निज पुत्र को नहीं छोड़ा, उसे इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए भेज दिया कि वो अपना प्राण दे दे, अपना लहू को बहा दे। जब वो ऐसा कर सकता है वो परमेश्वर, तो आपको और मुझे वो क्या नहीं दे सकता? ये परमेश्वर का प्रेम। आज प्रेम हमारा कहां है? परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम किया, लेकिन हमारा प्रेम क्या है? हमें इसमें चलना है, उस प्रेम को दर्शाते हुए, मसीही जीवन को दर्शाते हुए, क्योंकि मसीही जीवन प्रेम का जीवन है। हालेलुया। वो अद्भुत जीवन है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना 6:40। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य को करता है। जगत के लिए उसने अद्भुत अद्भुत काम को किया, सिर्फ आप और मेरे प्रेम के लिए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, कि जो कोई पुत्र को देखे, मतलब यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे, और यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। ये हमें करना है। यह लिखता है कि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, मतलब यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे। सबसे बड़ी बात है विश्वास। सिर्फ विश्वास में ही हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। यह उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रार्थना में रहना, अगर हम विश्वास में रहेंगे तो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन रहेगा, वचनों का जीवन रहेगा। हालेलुया। हमें विश्वास में आगे जाना है। विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। अगर हम मर भी जाएंगे, अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हुए हमारा जीवन खो भी जाएगा, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम एक दिन उठा लिए जाएंगे। जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा, हम उठा लिए जाएंगे। ऐसा
हमें विश्वास के साथ चलना है। यूहन्ना 3:36 को भी पढ़ देंगे। हमें क्या करना है? जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है? जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वह जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये वार्निंग है हमारे लिए, एक सलाह है हमारे लिए कि हमें क्या करना है। यह साफ साफ लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और अपना जीवन को आगे लेकर के चलना है, प्रार्थना में रहना है, वचनों में रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें होकर के चलना है। पहला यूहन्ना 4:19 सचमुच अद्भुत है। प्रभु परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। जगत में उसने ऐसा प्रेम किया कि आप जानते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास में रहना है, प्रार्थना में रहना, वचनों में अपना जीवन को व्यतीत करना है। अगर अनंत काल का जीवन हम चाहते हैं, आत्मिकता जीवन को चाहते हैं, अगर हम यहां आत्मिकता जीवन को पाएंगे तो सचमुच स्वर्ग में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ राज करेंगे। पहला यूहन्ना 4:19 हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, कि पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हम इसलिए प्रेम करते हैं। हमारा जीवन प्रेम का जीवन है। मैंने बतलाया कि हम विश्वासियों का जीवन प्रेम का जीवन है, और हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, पूरी मानव जाति से प्रेम किया। वैसा प्रेम प्रभु का प्रेम है। यूहन्ना 10:28 को निकाल करके हम लोग पढ़ लेंगे। यूहन्ना 10:28 सचमुच प्रभु का प्रेम अद्भुत प्रेम है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे, वे कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह क्या करता है? यह बोलता, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं, हम विश्वासियों को। लेकिन कब हमें अनंत जीवन मिलेगा? जब हम वचनों में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, संगति में रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, घुटनों का जीवन रहेगा, और हम जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिया उस वरदानों को हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो प्रभु हमें क्या देगा? अनंत जीवन देगा। और यह लिखता है, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, नीचे रखती है, जब चील या गिद्ध जब ऊपर उड़ते हैं, मेरे प्रियो उसको आप जानते हैं, चील या गिद्ध जब ऊपर उड़ते हैं, और जब मुर्गी अपने बच्चों को वो चील से बचाने के लिए, उस गिद्ध से बचाने के लिए उसे अपने पंखों के नीचे रखती है, और जब उसे अपने पंखों के नीचे रखती है, चील या गिद्ध उस पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चा उसे बिछड़ जाता है, वो बच्चा जब अलग हो जाता है अपनी मां से, और उसी बच्चे को चील क्या करता है? उठा ले जाता है। आज हम अपने आप को उस पंखों के नीचे पाते हैं कि नहीं? आज हम अपने आप को उस मुर्गी के पंखों के नीचे, जैसे उसके बच्चे रहते हैं, वैसे हम यीशु मसीह के चरणों के तले है कि नहीं? मेरे प्रियो, आज ये जानने की आवश्यकता है, आज ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा है। कहीं हम बिछड़ तो नहीं गए हैं? उस छाव से हम बिछड़ तो नहीं गए हैं? अगर वो छाव से, उस पंख के नीचे से अगर हम बिछड़ करके अगर कहीं दूर चले गए हैं, तो वो चील का हमला हम पर हो जाएगा। वो शैतान रूपी चील हमें उठा ले जाएगा। आगे देखेंगे पहला तीमुथियुस 1:15 और 16।
सचमुच परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। पहला तीमुथियुस 1:15 और 16। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के कि लिए मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। ये वचन, ये पहला तीमुथियुस 1:15 और 16 हम विश्वासियों के लिए। हालेलुया। यहाँ लिखता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सत्य है कि पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यह कहलाता है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम पापी, जगत में कोई भी ऐसे नहीं है जो पाप नहीं किया, लेकिन यह दर्शाता है कि उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और यीशु मसीह आप और मेरे लिए इस संसार में आया। यहां लिखता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई। यीशु मसीह का, परमेश्वर का दया मुझ पर इसलिए हुए कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखलाई। उसकी नजर हम पे पड़ी। हम सबसे बड़ी पाप पे, जब हम अपने आप को गिनते हैं कि हम सबसे बड़े पापी हैं, और यीशु मसीह का नजर हम पे पड़ी, जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, उनके लिए हम एक आदर्श, एक गवाही के कारण होने पाए। हम विश्वासियों का जीवन वैसा होना चाहिए। हम विश्वासियों का जीवन गवाही का जीवन होना चाहिए कि लोग आपको देख करके सचमुच एक उदाहरण देने वाले होने पाए। कई बहुत पुराना गीत है, और वो गीत सचमुच गीतकार लिखता है, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हमें नमूना बनना है यीशु मसीह के लिए, ताकि लोग हमारा जीवन को देख। कई बार ऐसा होता है कि वचन का एक लाइन, वचन का एक शब्द, आपके मुंह से निकला हुआ एक भी वचन या एक भी वर्ड लोगों का जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। हमें वैसा अपना जीवन को बिताना है। संसार में हमें घुल मिल नहीं जाना है, लेकिन संसार को अपनी ओर खींच लेना है। वैसा जीवन हमें अपने आप को बनाना है। वैसा आदर्श हमें बन करके रहना है। लोग उसी को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, जिनका व्यवहार अच्छा हो। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जिनका काम अच्छा हो। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो फेमस हो मसीह में। मेरे प्रियो, हम मसीही विश्वासी, और हमें एक दूसरे के लिए एक आदर्श बन करके जीना है। मत्ती, हम लोग आखिरी करेंगे, मत्ती 9:13 निकाल लेंगे। मत्ती 9:13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परंतु क्या चाहता हूँ? दया चाहता हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हमारा जीवन यीशु मसीह में हम कैसे हैं? हमारा जीवन कैसा है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा काम क्या है? मसीही जीवन में हम क्या करते जाए? प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े। हमें कैसा रहना है? एक आदर्श का जीवन हमें बनाना है।
अपना जीवन को, हम विश्वासियों को आदर्श का जीवन बनाना है, गवाही का कारण बनना है। और यीशु मसीह जैसे वचन में लिखा हुआ है, वो पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। और साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। और पापियों को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह है जो आपके लिए अपना प्राण को खो दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया उस क्रूस पर। वो किसी एक के लिए नहीं मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए हम करने वाले हो जाए, मेरे लिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर पापियों के लिए अपना जान को खो दिया, लेकिन आज हम कहने वाले हो जाए यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में अपना जान को दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान को दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम अनंत जीवन पाए, हम उस पर विश्वास के साथ बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, आज आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं आप उस जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है और एक बच्चा जब उस मुर्गी के पंख से बिछड़ जाता है और उसे चील उठा करके ले जाती है, आप कहीं बिछड़ तो नहीं गए हैं उस पंख की छांव से। आज ये जांचने की जरूरत है, आपको परखने की जरूरत है, कहीं आपको शैतान उठा करके तो नहीं ले गया। आप विश्वासी जीवन तो जी रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो, आप उस छांव से निकल करके, आत्मिक छांव से निकल करके आप कहीं बाहर गए। आपने अपना जीवन को कैसा व्यतीत किया, कहीं वहां से शैतान आपको पकड़ करके तो उठा के नहीं ले गया। आज ये सोचने की, आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो आज भी समय है आपके पास, वो समय नहीं गया है। आज भी समय है कि हम यीशु मसीह के चरणों तले आ जाए, उसके करीब आ जाए। वो बाहों को फैलाए हुए तैयार है, मेरे बेटे दूर क्यों, मेरे तरफ आ जाओ। वचन में लिखता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। वचन में नहीं लिखा हुआ है कि उसने उससे ऐसा प्रेम किया, लेकिन वचन में लिखता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। ये जाना माना वचन है, लेकिन इस वचन की गहराई बहुत है। हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम मानव जाति के लिए कैसा है। मैं आशा करता हूं इस छोटे शब्द में, थोड़ी देर में परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया होगा और आपको ये जान करके खुशी हो रही होगी कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कैसा है। मनुष्य अपने प्रेम को तो दर्शाते रहता है, लेकिन मनुष्य का प्रेम कुछ भी नहीं, मनुष्य का प्रेम कुछ भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, वो अद्भुत प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी देर तक बैठ करके वचनों को सुना, वर्शिप में सम्मिलित हुए, आराधना में सम्मिलित हुए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सचमुच इस कोरोना काल में, ये महामारी के समय में समय है आपके पास कि आप जब घरों में हैं, अपना समय को व्यर्थ जाने ना दे। मेरे प्रियो, समय है आपके पास कि आप प्रार्थना में अपना समय को बिताए, वचनों में अपना समय को बिताए। ये समय आपके पास है, व्यर्थ में अपने समय को ना बिताए। आप जब घर में रहते हैं, बाइबल को निकाल करके आप मनन कीजिए, आप वचन को ध्यान कीजिए, प्रार्थना में आइए प्रभु। उसके बाद देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसा अद्भुत आशीष को उंडेलता है। प्रभु केवल इतना ही चाहता है कि हम उससे रिलेशन बनाए हुए रखें। अगर हम रिलेशन से दूर चले जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। हमें रिलेशन बना करके रखना, और रिलेशन बनाने के लिए हमें प्रार्थना में रहना, वचनों में रहना है। हम उसके करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए। धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए,
आपने बैठ करके वचनों को सुना और आशा करते हैं प्रभु आपको बहुत ताई की आशीष दे। और इस कोरोना के समय में आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस कोरोना को इस पूरे संसार से मिटा दे, चला जाए। और सचमुच लोगों का कहना है कि आने वाले समय में हमें कोरोना को एडॉप्ट करना लेना होगा, उसके अनुसार हमें चलना होगा, इस बीमारी के अनुसार चलना होगा। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको बतला देना चाहता हूं, कोरोना को नहीं लेकिन वचन के साथ हमें चलना होगा। अगर वचन हमारे जीवन में होगा तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। हालेलुया, आपको कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती। वचनों में चलना है, प्रार्थना करते रहना। और इस समय में आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, प्रार्थना करते रहे, वचनों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे। प्रभु आपको बहुताई की आशीष दे। धन्यवाद।